बात करेंगे अल्फा डिके की। आखिरकार वो कौन से न्यूक्लियस होते हैं जो अल्फा डिके शो करते हैं और कुछ नहीं करते। हम लोगों ने ये सब सुन के रखा है कि रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियाई होते हैं वो अल्फा डिके शो करते हैं और जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस नहीं होते वो अल्फा डिके शो नहीं करते। अब थोड़ा इसे आसान भाषा में समझते हैं कि आखिरकार हो क्या है। अब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, एक बड़ा सा न्यूक्लियस जो काफी ज्यादा अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि ये काफी ज्यादा साइज में बड़ा है। साइज में बड़ा है इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है और इसीलिए ये उदास है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा साइज में बड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा मोटा है और इसीलिए उदास है ये अपने साइज को लेकर। अब ये होना क्या चाहता है? ये होना चाह रहा है पतला। पतला होना चाह रहा है, मतलब वो अपने न्यूक्लियस का साइज जो है कम करना चाह रहा है। अब इसे अगर अपना न्यूक्लियस का साइज कम करना है, मतलब अपना साइज कम करना है, तो ये क्या करता है? इसके लिए अपने अंदर से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को बाहर निकाल देता है। इसने अपने अंदर से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को बाहर निकाल के फेंक दिया, तो इसकी वजह से इसका न्यूक्लियस का साइज छोटा हो गया और ये खुश हो गया, मतलब स्टेबल हो गया। और इसने ये जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बाहर निकाले, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे एक मोटा सा न्यूक्लियाई, मतलब मोटा मतलब अनस्टेबल अनहैप्पी न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो गया स्टेबल हैप्पी न्यूक्लियस में बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल, और इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा डिके। मतलब एन एटम विथ a nucleus that is just too big spits out 2 neutron and 2 protons in order to slim down. These 2 neutrons and 2 protons make up what is called an alpha particle. अब इस अल्फा पार्टिकल को हम लोग हीलियम न्यूक्लियस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हीलियम न्यूक्लियस से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस में भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अब आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि उन्हें क्या देखना प्रेजेंट है, ये इस तरीके का साइन अल्फा का कि हीलियम का, उस हिसाब से आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया ऊपरी ऊपरी बात कि आखिरकार समझने के लिए कि आखिरकार हो क्या रहा है। अब जरा हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिरकार होगा क्या। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इधर ये समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से कि आखिरकार एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया है। ये यूरेनियम एलिमेंट का जो है रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ नीचे जो है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिनोट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ऊपर की तरफ लिखा होता है मास नंबर, जो कि डिनोट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दोनों का सम जो है वो डिनोट करता है मास नंबर। अब जरा देखते हैं कि आखिरकार जब ये हमारा यूरेनियम है वो अल्फा डिके होगा उसका, तो क्या होगा। इसके अंदर प्रेजेंट है कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहले इसे लिख लेते हैं। प्रोटॉन इसके अंदर कितने हैं? जितना इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब 92। इसके अंदर 92 प्रोटॉन प्रेजेंट है। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 238 माइनस 92, मतलब 146 जो है न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये अल्फा डिके हुआ, इसका अल्फा डिके हुआ मतलब हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकला। इसे कुछ लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है। अब ये बाहर निकला। अब ये जो हमारा हीलियम न्यूक्लियस है इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो हमारा जो नया न्यूक्लियस फॉर्म हुआ उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने? पहले 92 थे इसमें प्रोटॉन, अब 2 बाहर निकल गए तो बचे कितने प्रोटॉन? 90। पहले 146 न्यूट्रॉन थे तो अब बचेंगे 144, क्योंकि 2 न्यूट्रॉन बाहर निकल गए। अब हम लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे और देखेंगे कि आखिरकार कौन सा वो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, और हमें मिलता है थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर 90 है। इसका मतलब यूरेनियम जो है उसने बनाया थोरियम। अब थोरियम का एटॉमिक नंबर हो गया 90। अब मास नंबर कितना होगा? 90 प्लस 144 जो कि होगा 234। तो ये हुआ आखिरकार एक अल्फा डिके का प्रोसेस। अब आखिरकार क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उसे भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। अब आखिरकार क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक अननोन एलिमेंट है
जो कि अल्फा डीके हुआ है, जिसका अल्फा डीके हुआ है मतलब हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकला है और हमें डॉटर न्यूक्लियस दे देता है। मतलब ये हमारा दे दिया है, मान लीजिए पैलेडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 91 और मास नंबर है 233, और वो फिर पूछता है बताइए कौन सा पेरेंट न्यूक्लियस है जिससे फॉर्म हुआ है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले इजी करने के लिए लिख लेते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब 233 माइनस 91 मतलब 142। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, एटॉमिक नंबर 91। और हीलियम न्यूक्लियस में हम लोग जान ही रहे, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार पेरेंट न्यूक्लियस कौन है। तो इसे फाउंड आउट करने के लिए हमें मालूम है जितना भी इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उससे 2 ज्यादा ही होगा। तो कितने होंगे इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 144। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, इससे 2 ज्यादा मतलब 91 प्लस 2 मतलब 93। अब हम लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे और पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि कौन सा वो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 93 है और हमें मिलता है नेपच्यूनियम। इसका जो है एटॉमिक नंबर 93 है, तो मतलब कि हमारा ये अननोन एलिमेंट जो है नेपच्यूनियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 93। इसका मास नंबर क्या होगा, 144 प्लस 93 जो कि होगा 237। तो इस तरीके से पूछा जाता है। अब आप आखिरकार आप लोग बुक में देखेंगे ना तो वो फॉर्मूला दे देते हैं Z-2 A-4। आखिरकार है क्या। अब किसी भी अल्फा डीके प्रोसेस में देखेंगे तो उसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर में चेंज आ रहा है। अब एक बात आप लोग ध्यान में रखिए कि जो मास नंबर को है उसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अब ये एब्रिविएशन से किसने बनाए, क्यों बनाए, क्या सोच के बनाए, वो वही इंसान जाने। अब आपका काम है इसे याद करना और आपकी मुसीबत है, आपको कंफ्यूज करने के लिए सब किया जाता है। लेकिन मास नंबर है जो उसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, जबकि एटॉमिक नंबर ए से स्टार्ट हो रहा है लेकिन फिर भी। और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। और जब बुक में फॉर्मूला दिया जाता है तो अगर आप कोई भी अल्फा डीके देखेंगे तो उसमें मास नंबर में कितना चेंज आ रहा है, 4 का। क्यों, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मतलब 4 जो है न्यूक्लियॉन्स बाहर चले गए, इसलिए एटॉमिक नंबर में मास नंबर में कितना चेंज आया, 4 का, A-4। और एटॉमिक नंबर में कितना चेंज आया, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन बाहर चले गए तो Z-2। अब आपको ये हमेशा दिमाग में रखना है कि मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, एटॉमिक नंबर को जेड से। तो जो भी आप जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है जनरल फॉर्मूला, उसे देखते हैं। जनरल फॉर्मूला में पेरेंट जो न्यूक्लियाई है जिससे स्टार्ट हो रहा है सब कहानी, उसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है A। अब हमें पता है इससे क्या निकलने वाला है अल्फा डीके में, हीलियम न्यूक्लियस जिसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। अब जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, लेट इट बी Y, उसके अंदर एटॉमिक नंबर कितना चेंज आया, Z-2, और मास नंबर में कितना चेंज आया, 4 का, तो A-4। और इस तरीके से जनरल इक्वेशन बनता है। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो है एक अनस्टेबल अनहैप्पी न्यूक्लियस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है हैप्पी और स्टेबल न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं, तो बहुत सारी जो है एनर्जी भी रिलीज होती है इस प्रोसेस में और ये काफी इजीली प्रोसेस होता है। ठीक है, ये अपने आप प्रोसेस खुद होता है, इसके लिए हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ती अनस्टेबल न्यूक्लियस में। तो ये बात हो गई अल्फा डीके की और उससे रिलेटेड बेसिक चीजों की जिसे हमने बहुत आसान वे में समझा। अगर